हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम जानेंगे कि आसियान क्या है। इसको कंप्लीट डिटेल में हम देखेंगे बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेट कॉमर्स के लिए भी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। आसियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। इसकी सेक्रेटरीट कहाँ पे है? मीन्स हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? डेटो लिमजॉक हुई। कितनी मेंबर कंट्रीज़ है आसियान की? 10 मेंबर कंट्रीज़ है, देखेंगे हम बाद में इनको। और वर्किंग लैंग्वेज यहाँ की इंग्लिश है और ऑफिशियल लैंग्वेजेस बर्मिश है, फिलिपिनो, मैंडरिन, तमिल, थाई और वियतनामीज है। मोटो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और आसियान डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 8 अगस्त को, जिस दिन इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी कि 8 अगस्त 1967 को इस्टेब्लिश किया गया था। तो उसी 8 अगस्त को आसियान डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि मेंबर्स कौन कौन हैं आसियान के। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। ये सारे हैं 10 मेंबर्स आसियान के। और इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, सिंगापुर, ये पांचों जो कंट्रीज़ हैं ये क्या है? ये है फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़, और जिन्हें हम फाउंडिंग फादर्स ऑफ आसियान भी कहते हैं। इन 5 कंट्रीज़ ने मिलकर 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में आसियान को इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट जिन्होंने ज्वाइन किया है, ब्रुनई ने ज्वाइन किया है। कब किया है? 7 जनवरी 1984 को किया है। और नेक्स्ट किया है वियतनाम ने 28 जुलाई 1995 को। लाओस ने 23 जुलाई 1997 को। म्यांमार ने 23 जुलाई 1997 को। मतलब दोनों कंट्रीज़ ने एक साथ ज्वाइन किया है। और लास्ट जो लेटेस्ट मेंबर है कौन है? कंबोडिया। इसने कब ज्वाइन किया है? 30 अप्रैल 1999 को। लेटेस्ट मेंबर कौन है? कंबोडिया है। ये हो गई मेंबर्स। ऑब्जर्वर नेशंस कौन है आसियान की? तो 2 ऑब्जर्वर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन? पापुआ न्यू गिनी और तैमूर लेस्ते। ये दोनों क्या है? ऑब्जर्वर नेशंस हैं आसियान की। नेक्स्ट चलिए देखते हैं एम्स क्या क्या है आसियान की। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि आसियान की जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सारी मिलकर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को बूस्ट करेंगी। नेक्स्ट है मेंबर कंट्रीज़ में जस्टिस और पीस को बढ़ावा दिया जाएगा और यूनाइटेड नेशंस की प्रिंसिपल्स को भी फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो सारे एक साथ मिलकर हर एक एरिया में, चाहे वो सोशल एरिया हो या फिर इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो, टेक्निकल हो या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कोई भी एरिया हो, सारे मेंबर कंट्रीज़ एक साथ मिलकर डेवलपमेंट के लिए वर्क करेंगी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि साथ ही एग्रीकल्चर और जो इंटरनेशनल ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एग्रीकल्चर या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, उन पर फोकस किया जाएगा। लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इम्प्रोवाइज़ करने के लिए सारे मेंबर कंट्रीज साथ मिलकर वर्क करेंगी। और लास्ट क्या है ऑब्जेक्टिव? कि आसियान अपने जैसे ही सेम ऑब्जेक्टिव वाले दूसरे इंटरनेशनल ग्रुप्स के साथ भी कोऑपरेट करेंगी। तो ये हो गई ऑब्जेक्टिव्स आसियान की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कुछ प्रिंसिपल्स है आसियान के, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं आसियान की ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया में मेंशन किए हुए हैं। क्या है? एमिटी, ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। कब हुई थी ये ट्रीटी? 1976 में। और इसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है? TAC, यानी ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। शॉर्ट में TAC इसे कहा जाता है।
आसियान के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं, चलिए देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सारे नेशंस की अपनी एक नेशनल आइडेंटिटी होती है और कहा गया है इसमें कि सारे जो नेशंस हैं वो एक दूसरे की नेशनल आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट करेंगे। सारे नेशंस के बीच में एक दूसरे के लिए इक्वालिटी, इंटीग्रिटी की भावना होनी चाहिए। नेक्स्ट कहा गया है कि हर नेशंस का राइट है कि वो अपनी नेशंस के एग्जिस्टेंस को लीड कर सकता है बिना किसी बाहरी दबाव या कोई बाहरी इंटरफेरेंस के बिना। नेक्स्ट कहा गया है कि कोई भी नेशन एक दूसरे के इंटरनल मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी। वायलेंस, थ्रेट्स, इनको प्रोहिबिट किया गया है। नेक्स्ट कहा गया है कि अगर कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है, कंट्रीज़ के बीच में क्रिएट हो जाती है, तो क्या होगा, उसे पीसफुली हैंडल करना होगा। और लास्ट कहा गया है कि हर कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन की भावना होनी चाहिए, आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए। हिस्ट्री देखते हैं, बट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पे सिर्फ देखेंगे कि 8 अगस्त 1967 क्या है ये स्टैब्लिशमेंट डेट। आसियान की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को। कहाँ पर हुई थी? बैंकॉक में। थाईलैंड के बैंकॉक में इसे स्टैब्लिश किया गया था। किन के थ्रू किया गया था? 5 फाउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी थी? इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। और ये किस डिक्लेरेशन के थ्रू आई थी? आसियान डिक्लेरेशन के थ्रू। और इसका एक और नाम भी है बैंकॉक डिक्लेरेशन। क्यों इसे बैंकॉक डिक्लेरेशन कहा गया? बिकॉज ये बैंकॉक में इस्टेब्लिश की गई थी। और इसका मोटो क्या था, क्या मोटिव था, क्यों इसे लाया गया था? सो इसका मोटिव था कि मेंबर कंट्रीज़ में पीस लाई जा सके, सिक्योरिटी लाई जा सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट हो। उसके बाद धीरे धीरे 5 और कंट्रीज़ ने इसे ज्वाइन किया। कब कब ज्वाइन किया? 1984 को। 1984 को किसने ज्वाइन किया था? ब्रुनेई ने। 1995 को वियतनाम ने ज्वाइन किया। उसके बाद 1997 को म्यांमार और लाओस ने ज्वाइन किया। म्यांमार और लाओस ने ज्वाइन किया। नेक्स्ट 1999 को किसने ज्वाइन किया? कंबोडिया ने। और ये लास्ट मेंबर है 1999 को, ये लेटेस्ट मेंबर कौन है? कंबोडिया। सो कितनी हो गई? 10 मेंबर्स। और सबसे न्यू मेंबर कौन है? कंबोडिया। तो ये थी हिस्ट्री। चलिए अब देखते हैं कि आसियान की चेयरमैनशिप कैसी है। सो ये एनुअली रोटेट होती है, जो कि बेस्ड है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पर। मेंबर नेशन की जो नेम है, इंग्लिश में जो उनकी नेम है, उसकी जो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है, उसी के बेसिस पे ये एनुअली रोटेट होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। सो आसियान की जो समिट है, आसियान समिट, ये है आसियान की हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी। और इनकी मीटिंग साल में 2 बार तो होती ही है, पर ज़रूरत अगर पड़े तो स्पेशल या एडहॉक मीटिंग भी अरेंज की जा सकती है। और ऐसी ही समिट जो थी वो अप्रैल 2020 में हुई थी। स्पेशल समिट जो थी कब हुई थी? स्पेशल समिट हुई थी अप्रैल 2020 में। और इसे क्या कहा गया था? स्पेशल आसियान समिट या फिर स्पेशल आसियान प्लस इसे कहा गया था। और ये किस पर बेस्ड थी? ये कोविड-19 के ऊपर बेस्ड थी। ओके। इन आसियान समिट्स जो रहती हैं, इनकी जो मीटिंग होती है, इनकी मीटिंग में हर मेंबर कंट्रीज़ के हेड शामिल होते हैं। और साथ ही ये आसियान समिट सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के साथ साथ कोई अगर इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, उसमें भी ये एप्रोप्रिएट एक्शन लेती है। आसियान की जो सेक्रेटरी जनरल है, ये भी कौन अपॉइंट करता है? यही समिट के थ्रू ये अपॉइंट किए जाते हैं। नेक्स्ट आती है इसके बाद आसियान मिनिस्ट्रियल काउंसिल। क्या आती है? आसियान मिनिस्टेरियल काउंसिल। और इसमें जो मेजर सेक्रेटरियल बॉडी है वो है ACC, यानी कि आसियान कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल। और ये आसियान की समिट को प्रिपेयर करता है। जितने भी प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो किसकी रहती है? ACC की। साथ में ये कोऑर्डिनेट करता है इम्प्लीमेंटेशन को। साथ ही ये क्या करता है? जो आसियान की समिट के थ्रू अग्रीमेंट्स होते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये कोऑर्डिनेट करता है। नेक्स्ट आते हैं आसियान के 3
पिलर्स। क्या क्या? आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी काउंसिल, नेक्स्ट होती है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल और आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल। सो आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या करती है? ये सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी पर फोकस करती है। नेक्स्ट है आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी काउंसिल। ये क्या करती है? ये कम्युनिटी सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है। और नेक्स्ट जो है आसियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी काउंसिल, ये कम्युनिटी मोस्टली वुमेन, चिल्ड्रेन और रूरल वर्कर्स, इन लोगों के लिए वर्क करती है। तो ये थी स्ट्रक्चर आसियान की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आसियान की समिट्स के बारे में हम जान लेते हैं। सो आसियान की जो फर्स्ट समिट कब हुई थी? फर्स्ट समिट हुई थी 24 फरवरी 1976 को इंडोनेशिया में। तो इसमें मैंने सारे डेट्स आपके लिए मेंशन कर दिए हैं, कहाँ पे कब क्या हुआ है, कौन से डेट में कहाँ कहाँ पे आसियान की समिट्स हुई है। और फर्स्ट थी इंडोनेशिया में, और अभी जो 36 वाली है वो कहाँ पे हुई थी? 36 वाली लेटेस्ट देख लीजिए, 36 वाली हुई थी 26 जून 2020 को वियतनाम में, और 37 वाली भी कहाँ पे हुई थी? वियतनाम में। नवंबर में इनकी मीटिंग हुई थी। और जो अभी होने वाली है, या फिर आप कह लीजिए चल रही है 38 वाली, वो कब से कब तक थी? 26 से 28 अक्टूबर तक थी 2021 की जो अभी मीटिंग चल रही है वो ब्रुनेई में हो रही है। और 39 वाली अभी फिक्स नहीं हुई है, उसकी डेट अभी नहीं निकली है। सो ये थी आसियान की समिट्स, और जहाँ पे हुई थी आसियान की समिट्स मैंने सारे आपके लिए मेंशन कर दिए हैं। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।